हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलैब एडवेंचर। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यह चैप्टर नीट और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे पॉलन बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट और सीड डेवलप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको अपने कोई भी फेवरेट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड का याद कर लेते हैं, यानी कि बात हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ बात प्लांट्स की हो रही है। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हम 5 भागों में बांटते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस प्लांट। एडवेंटिशियस प्लांट्स में ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब आप बोलेंगे कि जिम्नोस्पर्मी में क्यों नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा, एल्गी में क्यों नहीं होता है। तो देखिए, जैसे कि ह्यूमन ने खुद को डेवलप किया, इसी प्रकार प्लांट्स ने भी खुद को डेवलप किया। बात करें अगर एल्गी की, तो एल्गी को प्लांट किंगडम में क्यों रखा गया, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एल्गी आई, एल्गी में क्या था, ना तो रूट थी ना स्टेम था, फिर भी इसको हमने प्लांट किंगडम में रखा। उसका रीज़न आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके बाद ब्रायोफाइट आए। ब्रायोफाइट में क्या था, उसमें भी रूट टाइप स्ट्रक्चर नहीं था, मगर दूर से देखने पे इसमें लिखता है कि उसका स्ट्रक्चर है, उसमें रूट भी प्रेजेंट है, लीव भी प्रेजेंट है, बट उस स्ट्रक्चर को हम थैलेमस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्लांट और डेवलप हुए, टेरिडोफाइटा बने, फिर जिम्नोस्पर्म थे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा अंतर यह है, जिम्नोस्पर्म को अगर हम हिंदी में बोलें तो अनावृत बीजी, यानी कि जिसके बीज पर कोई आवृत ना हो, और एंजियोस्पर्मी यानी कि आवृत बीजी, जिसके बीज पर आवृत होता है। ठीक है, तो यानी कि वह प्लांट जो केवल बीज देते हैं तो उन्हें हम जिम्नोस्पर्मी कहते हैं। एंजियोस्पर्मी जो फ्रूट्स भी देते हैं, फ्लावर भी देते हैं, आपका बीज शीड भी देते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्मी कहते हैं। इसलिए इनको एडवेंटिशियस यानी कि एडवांस लेवल के प्लांट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर दिया है, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कौन सा फ्लावर है। ठीक है, अगर फ्लावर या पुष्प की बात करें तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प एंड द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और द्विलिंगी पुष्प वह होते हैं जिसमें मेल और फीमेल एक ही पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर फ्लावर लिया है, ये हमने कौन सा फ्लावर लिया है, द्विलिंगी फ्लावर लिया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास एक फ्लावर है। अच्छा, फ्लावर के बारे में दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जो फ्लावर होता है उसके दो साइकिल होती हैं। सबसे पहले होती है, यानी कि दो चक्र होते हैं। सबसे पहले होती है सहायक चक्र और दूसरी होती है आवश्यक चक्र। ठीक है, तो पुष्प के दो चक्र होते हैं, सहायक और आवश्यक। सहायक चक्र, सहायक मतलब जो हेल्पर होते हैं। हेल्पर यानी कि आपका हो गया इसमें सेपल एंड पेटल्स, यानी कि बाह्य दलपुंज एंड दलपुंज। अभी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं। आवश्यक चक्र वह चक्र होते हैं जो रिप्रोडक्शन में आगे जाके हेल्प करेंगे, यानी कि पुकेसर, एंड इसका नाम सभी ने सुना होगा, स्त्री केसर। तो अभी हमने पढ़ा कि पुष्प के दो चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। अगर पुष्प की संरचना आती है, आपसे क्वेश्चन आता है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में कि पुष्प की संरचना बनाइए, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये अपर वाला, और आपको उस पर थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी अगर आपको इस पर पूरे नंबर चाहिए तो। अब हम समझते हैं कि सहायक में क्या आएगा और आवश्यक में क्या आएगा। ये देखिए, ये जो आप
फ्लावर देख रहे हैं, ये गुड़हल का प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल एक ही पर प्रेजेंट है, यानी कि किस प्रकार का पुष्प हुआ, द्विलिंगी पुष्प हुआ। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेपल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट आप देखिए, सेपल्स लिखा है, यहाँ पर पेटल्स लिखा हुआ है। देखिए ये जो है पूरा पुष्प, इसमें जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम थैलेमस बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो आप ग्रीन लीफ देख रहे हैं, मोस्टली सभी फ्लावर्स में क्या होता है, ग्रीन लीफ जो नीचे का हिस्सा होता है सेपल्स की, वो ग्रीन ही मिलेगी मोस्टली। पेटल्स क्या होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे, यानी कि गुड़हल में कैसे होते हैं, रेड होते हैं। आपका अगर सनफ्लावर होगा तो उसमें येलो मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी वेराइटीज़ फ्लावर्स की होती हैं, किसी में वाइट, किसी में पर्पल, किसी में ब्लैक, किसी में लाइट पिंक। तो इस प्रकार से पेटल्स क्या होते हैं, कलर्स उनके चेंज होते हैं, मगर सेपल्स का कलर कैसा होगा, ग्रीन ही मिलेगा आपको। तो ये जो अब हमने यहाँ लिखा पेटल एंड सेपल्स, ये कैसे होते हैं, आपके सहायक चक्र होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं प्लांट को। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये जो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी हम आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये क्या हो गया, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टैमिन। स्टैमिन क्या होता है, मेल फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। ऊपर वाला क्या होता है, पोलन ट्यूब्स या एंथर कहते हैं हम। नीचे बीच वाले जो पार्ट होता है इसको हम फिलामेंट्स बोलते हैं। इसी के बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद ये जो आप ये वाला स्ट्रक्चर इसमें देख रहे हैं, ये वाला, यानी कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं इस प्रकार से पिस्टल शेप में, ये वाला, ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है इसका। इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है वो स्टिग्मा होता है, सेंटर वाला हिस्से को हम स्टाइल बोलते हैं, और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी बोलते हैं। तो अभी हमने 2 प्रकार से पुष्प को पढ़ा। पुष्प के 2 चक्र होते हैं, आवश्यक चक्र एवं सहायक चक्र। आवश्यक चक्र में क्या आएगा, मेल में एंड फीमेल आएगा। मेल पार्ट को हम स्टैमेन बोलते हैं, फीमेल पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सहायक चक्र में आपका सेपल एंड पेटल्स आते हैं। सेपल किस कलर के होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। पेटल क्या होते हैं, रेड होते हैं। दूसरी पेटल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर फ्लावर में पेटल्स के जो नंबर होता है वो चेंज होता है। सपोज गुड़हल में कितने होते हैं, 5 पेटल मिलेंगे आपको, देखो 1 2 3 4, और इसकी एक सामने वाला हटा दिया ताकि इसको विजुअल हम कर सकें, तो टोटल 5 होते हैं। इसी प्रकार से जब आपने लास्ट क्लास यानी कि क्लास 11 में पढ़ा होगा फैमिलीज़ के बारे में, उसमें आपने इन डिटेल इसके फ्लावर फॉर्मूला को भी समझा होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पेल। देखिए अगर सभी सेपल्स का एक ग्रुप होगा तो वो कैलिक्स कहलाता है। अगर सभी पेटल्स का एक ग्रुप होगा तो वो कोरोला। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी प्लांट में एक सेपल है तो उसको हम सेपल बोलेंगे, मगर अगर ग्रुप ऑफ सेपल है यानी एक से ज़्यादा है तो उसको हम कैलिक्स बोलेंगे। इसी प्रकार से एक पेटल होगा तो हम उसको केवल पेटल बोलेंगे, और अगर पूरा ग्रुपिंग होगी तो उसको हम कोरोला बोलेंगे। इसी हिसाब से अगर एक स्टैमिन होता है यानी कि एक इस प्रकार से, ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये आपका एंथर है, ये मैं मेल पार्ट बना रही हूँ, और ये फिलामेंट्स है। ठीक है, बीच में इसके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये जो पूरा एक होगा इसको हम स्टैमिन बोलते हैं, बट ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप में होंगे तो हम इसको एंड्यूशियम बोलते हैं। इसी प्रकार से पिस्टल होगी, पिस्टल किस शेप की थी, ये इस शेप की थी, इस प्रकार से, और ये अंदर इसकी ओव्यूल। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट था उसको हमने स्टिग्मा कहा था। क्या कहा था, स्टिग्मा कहा था। सेंटर वाले पार्ट को हम स्टाइल बोलते हैं, खाली नीचे वाले पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं, और अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओव्यूल। तो ये अगर एक होता है तो हम कार्पेल बोलते हैं, अगर ये बहुत सारे होते हैं संख्या में तो हम उसको गाइनिशियम बोलते हैं। सुविधा के लिए मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, मैं ये नोट्स की PDF से पढ़ा रही हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर, बुक से नहीं पढ़ा रही। नेक्स्ट टाइम हम बुक से भी थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पुष्प के 2 चक्र होते हैं, राइट।
सहायक चक्र जिसमें सेपल्स पेटल आता है, बाह्य दलपुंज दलपुंज। सेपल्स कैसे होते हैं, यानी कि बाह्य दलपुंज कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है, जो कि क्या करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए मेरे से तो आप ग्रुप में लिख दीजिएगा प्लीज़ मैम PDF, तो मैं आपको PDF भी दे दूँगी। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा सहायक चक्र है उसका पेटल है। पेटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। दलपुंज क्या होता है, वन इज कॉल्ड पेटल एंड मोर इन नंबर दिस इज कॉल्ड कोरोला। आवश्यक चक्र में क्या हो रहा है आपका, आवश्यक चक्र में पुमंग पुकेसर कुछ भी बोल सकते हैं हम मेल पार्ट को, ठीक है। इसके कई नाम होते हैं, आप इसको पुकेसर बोलो, आप इसको पुमंग बोलो या एंडिशियम बोलो। वन होगा तो हम, मैंने ऊपर बताया था, स्टैमिन बोलेंगे। मोर इन नंबर होगा तो हम एंडिशियम बोलेंगे। सेम अप्लाई फॉर द गायनीशियम दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। वन इज कॉल्ड कार्पिल और पिस्टल, हिंदी में इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं, पिस्टल को हम अंडापी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें किस प्रकार से लघु बीजाणु जेनेसिस होती है, यानी कि माइक्रोजेनेसिस होती है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ऊपर वाले पार्ट को हम एंथर यानी कि परागकोश बोलते हैं। जो इसमें सेंटर वाला पार्ट है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम फिलामेंट बोलते हैं, जो कि थिन स्टेज में होता है। अगर हम किसी पोलन गेन या एंथर कार्टियस देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है अंदर से, क्योंकि जो ऊपर की लेयर होती है उसको पोलन गेन बोलते हैं, यानी परागकण होते हैं। और जो ये वाली लेयर होती है इसके अंदर पोलन गेन होता है, उसको पोलन शेल यानी कि परागकोष्ठ बोलते हैं। परागकोश यानी कि एंथर दो पार्ट में होते हैं, यानी कि दो लूब होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट। दो लूब के अंदर थीका प्रेजेंट होते हैं। थीका के अंदर क्या होते हैं, आपके माइक्रोस्पोंजियम होते हैं। माइक्रोस्पोंजियम में क्या होता है बेटा, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पूरा माइक्रोस्पोंजियम का स्ट्रक्चर है। इसकी 4 लेयर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 4 लेयर होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोसियम, तीसरी होती है मिडिल लेयर और चौथी होती है टेप्टम। कि जो बाहर की लेयर होती है उसे बाह्य त्वचा बोलते हैं। अंदर की लेयर को हम एंडोसियम बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इन लेयर्स का प्रोटेक्शन देना, ये इसके अंतःस्तर होते हैं। जो लास्ट वाली लेयर होती है टेप्टम, उसका क्या काम होता है, न्यूट्रिशन देना, यानी कि ये क्या करती है, हेल्प करती है एग्जाइन बनाने में। अब ये एग्जाइन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी के अंदर MMC होते हैं। अब ये MMC क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? सिंपल सा याद करना है, क्या याद करना है, एंथर के अंदर लूप्स होते हैं, ठीक है। प्रत्येक लूप में थीका प्रेजेंट होते हैं। थीका के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर जेनेसिस होते हैं। हर माइक्रोस्पोर जेनेसिस की 4 लेयर होती हैं। कौन सी हैं वो 4 लेयर आपकी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। इन तीनों मिडिल लेयर का क्या काम है, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। और जो चौथी लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, टेप्टिडम। इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। आगे बढ़ते हैं और माइक्रोस्पोर जेनेसिस को समझते हैं।